Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma and I welcome you to the fourth part of the chapter Madam Rides the Bus. इसके पहले हमने 3 पार्ट पढ़े हैं और जिसमें हमने पढ़ा है कि वल्ली जो कि 8 ईयर ओल्ड गर्ल है अपने दरवाजे पर खड़े होकर के मेन डोर पे खड़े होकर के गली में निहारती रहती है। देखती है कैसे बस हर घंटे उसके गांव से शहर को जाती है और फिर वापस आती है। उसके मन में एक इच्छा होती है कि मैं भी बस की राइड करूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे उसने पैसे बचाए और पैसे बचा करके बस की सवारी करती है, जहाँ पे उसको एक व्यक्ति मिलता है जो उसके प्रति बड़ा कंसर्न्ड होता है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। एक महिला भी मिलती है जो पान चबा रही होती है और उसके मुंह से पान का जूस बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहती है कि इसके साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता। किस तरह से उसने पैसे बचाए अगले एपिसोड में उसने बताया और साथ में ये भी बताया कि रास्ते में उसने क्या क्या चीज़ें देखी। स्पेशली शी वॉज फैसिनेटेड टू सी अ यंग काऊ जो बस के ठीक सामने दौड़ लगा रही थी। जैसे ही बस ड्राइवर हॉर्न बजाता और तेज़ भागती और बिल्कुल बस के आगे ही भागती। थोड़ी देर में वो चली जाती है, फिर वापस जब आएगी तो उसको कुछ दिखेगा जो उसके दिमाग पे बड़ा असर डालता है। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट। सो लेट्स बिगिन। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. बस निकलने वाली है और कंडक्टर उसको उसका टिकट देते हुए पूछता है, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खोजबीन नहीं कर रही होंगी? Won't your mother be looking for you, searching for you? No, no one will be looking for me, she said. नहीं, कोई मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा होगा. No one will be looking for me, she said. The bus started. अब बस शुरू हो जाती है. And again there were the same wonderful sights. फिर वही दृश्य जो उसने जाते हुए देखा था वही दृश्य थे। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं थी। हर चीज़ को वैसे उसने देखा, हर एक चीज़ को वैसे ही वो ध्यान से देख रही थी। Greeted everything with the same excitement. She was as excited as she had been in the first journey she had felt the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन अचानक क्या होता है जो उसका पूरा मज़ा किरकिरा कर देता है। उसके फन में वो सोच नहीं पाती कि अब क्या करना है, उदास हो जाती है। बट सडनली सी सॉ यंग काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। क्या देखा उसने? एक यंग काऊ सड़क के किनारे मरी पड़ी है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। शायद उसी जगह पे किसी तेज चलने वाली गाड़ी ने इसको धक्का मार दिया था। स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से पूछा, क्या वह यही गाय नहीं है जो हमारे बस के सामने दौड़ रही थी? कंडक्टर से उसने पूछा। द कंडक्टर नॉडेड एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने सिर हिलाया, हाँ यही है। एंड सी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, बिल्कुल दुखी हो गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल एगो। वो सोचने लगी कि वो जो बड़ा ही लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर थोड़ी देर पहले था had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. आंखें बिल्कुल एकटक देखे जाएंगी, बॉडी लाइफलेस होगी, ब्लड ऑल ओवर, चारों ओर बस ब्लड ही ब्लड दिख रहा था। सो हॉरिबल, सो फ्राइटनिंग, कितना डरावना था। नाउ सी अंडरस्टूड, जो हम जानते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं वो असल में होती नहीं है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे निकल गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन अभी भी वो उस मरी हुई गाय के बारे में सोच रही है। डैम्पेनिंग हर एंथुजियाज्म, दैट डैम्पेन्ड हर एंथुजियाज्म, जिसने उसके एंथुजियाज्म को, उत्साह को खा लिया था, निगल लिया था, लेस कर दिया था, कम कर दिया था। सी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपके हुए बैठी हुई थी। अंटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, जब उसकी बस पहुंच जाती है उसके विलेज 3:40 पे। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, खड़ी होती है, एंड स्ट्रेस्ड हरसेल्फ, अपने आप को सीधा करती है। देन सी टर्न इट टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर कंडक्टर से बोलती है, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। ठीक है सर, चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, तो उसने उसको फिर से मैडम बुलाया और स्माइल किया। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस,
जब भी बस में सवारी करने का मन करे आओ, बस में बैठ जाओ। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन किराया लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और बस से कूद गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। और फिर वो चली गई दौड़ते हुए अपने घर की ओर। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. जब वो घर पहुंची तो क्या देखा, उसकी माँ जाग रही थी और अपनी एक सहेली के साथ, वल्ली की एक आंट के साथ जो साउथ स्ट्रीट से आती थी, उनसे बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। ये जो उसकी आंटी थी एक चैटर बॉक्स थी, बहुत बोलती थी, बहुत बातूनी थी, बहुत चपड़ चपड़ करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस ही स्टार्टेड टॉकिंग। अभी उनका मुंह बंद नहीं होता था। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। और बात बात में यूँ पूछ दिया उन्होंने, कहाँ थी वल्ली अब तक। सी स्पोक वेरी कैजुअली। कोई अटेंशन के साथ नहीं, ऐसे ही पूछ दिया बस, कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वल्ली कोई रिप्लाई देगी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वल्ली जस्ट मुस्कुरा देती है और फिर उसकी माँ और उसकी आंट अपनी बात जारी रखते हैं। तो क्या बातें हो रही थी वो उस जर्नी से रिलेटेड था। हालांकि उनको ये पता नहीं है कि वल्ली कहाँ गई थी, लेकिन वल्ली उसमें हामी भरेगी जब वो बात करेंगे। येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मेनी थिंग्स ऑन योर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड देयर आर मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें यहाँ घटती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे संसार में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हम हर चीज़ के बारे में जान नहीं सकते। सेम हुआ था वल्ली के साथ। वल्ली पूरी दुनिया देखना चाहती थी, जाती है, एक बार जाती है तो उसको एक काऊ दिखती है, बड़ी सुंदर, बड़ी खुश होती है। लेकिन जब आती है तो वही काऊ मरी हुई होती है, बहुत दुखी हो जाती है। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, हाँ ठीक है, कुछ हम मान लो जान भी गए, वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। कैन वी, जान भी गए तो पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। ऐसा वल्ली के साथ हुआ। कैन वी, अब उसकी मदर ने पूछा, क्या हम कर सकते हैं ऐसा। ओ यस ब्रेथ वल्ली, हाँ हाँ, वल्ली ने कहा। वट आस्क्ड हर मदर, व्हाट इज दैट यू से। क्या कहा तुमने। ओ सेड वल्ली, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। मम्मा 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 मम्मा, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, आपको मैं, आपके साथ मैं एग्री करती हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि चीज़ें होती हैं बिना हमारी नॉलेज के। जस्ट अ चिट ऑफ गर्ल सी इज, सेड हर आंट। तो उसकी आंट ने कहा, सी इज जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल। चिट ऑफ अ गर्ल मीन्स इनमेच्योर, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation. देखो कैसे हमारी बात में अपनी नाक घुसा रही है, पोक हर नोज, टांग अड़ा रही है हमारी बात में। जस्ट एज दो सी वर अ ग्रोन लेडी। देखो ऐसे जैसे दिखा रही जैसे बहुत बड़ी महिला हो, ग्रोन अप हो। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ। वल्ली मुस्कुराती है। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वो नहीं चाहती कि वो उसकी स्माइल समझ पाएं। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट। लेकिन अब इससे ज़्यादा चांस, लेकिन अब इसके लिए ज़्यादा चांस नहीं था। वॉज देयर, क्या ऐसा था। बेटर यू अंडरस्टैंड, फाइंड आउट। नाउ द comprehension questions. The first question, what was Walli's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. वल्ली की डीपेस्ट डिजायर क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है, फेवरेट पेस्टीम। तो आपने पढ़ा है कि उसका फेवरेट पेस्टीम क्या था, दरवाजे पे खड़े होकर के बस को देखना। उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर पनपती है, वो क्या है, टू राइड अ बस। Wally's deepest desire was to ride on the bus she saw every day. The sentences in the story which depict this are as follows. आपको sentences बताने हैं from your textbook. Day after day she was the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire, strong desire. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। वल्ली अपनी बस राइड को कैसे प्लान करती है। व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव अप द फेयर। बस के बारे में उसने क्या जानकारियां जुटाई और कैसे अपने 60 पैसे किराए के इकट्ठा किए। यू मस्ट नो, एक तरफ का किराया 30 पैसे था। वल्ली वेरी इंटेलिजेंटली गैदर्ड द इंफॉर्मेशन एंड देन प्लान्ड हर बस राइड। कैसे, लोगों की कन्वर्सेशन सुनती, कुछ सवाल भी पूछे उसने। सी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। उसने क्या डिसाइड किया कि 1 बजे वाली बस पकड़ेगी। रीच द टाउन एट 1:45, क्योंकि 6 माइल की दूरी थी, 45 मिनट लगते थे, उसने पता लगाया था। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45।
She found out that the town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. The trip to the town took 45 minutes. ये सारी जानकारियां उसने इकट्ठा की थी. On reaching the town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. She had carefully saved whatever extra coins came her way. जो भी सिक्के उसको मिले बचाए. कुछ भी नहीं खरीदा. पेपरमिंट, बलून, कुछ भी नहीं खरीदा. Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved 60 पैसे. और इस तरह से उसने 60 पैसे बचा लिए. यहाँ तक कि मेरी गो राउंड, मेला लगा था, मेरी गो राउंड था वहाँ पे, उसके पास पैसे भी थे लेकिन नहीं जाती है. She suppressed her desire. What kind of a person is Valli? वल्ली किस तरह की पर्सन है, पर्सनैलिटी है? To answer this question, pick out the following sentences from the text and fill in the blanks. The words you fill in are the clues to your answer. So let's see. First of all, we'll fill it from your textbook. Stop the bus, stop the bus. And a tiny hand was raised commandingly. From your textbook, you can find it commandingly. So what you have to fill? Commandingly. Then, yes, I simply have to go to town, said Valli, still standing outside the bus. Simply have to. There is nobody here who is a child, she said haughtily. I have paid my 30 paise like everyone else. Next, never mind, she said. I can get on by myself. Don't worry, मैं खुद से चढ़ जाऊंगी बस में. You don't have to help me. I'm not a child, I tell you, she said haughtily. You need not bother about me. I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. तो किस तरह की गर्ल है, किस तरह की पर्सनैलिटी है वल्ली? Let's see. Valli was a confident girl who did not think that her age was a limitation to her traveling alone to the town. 8 ही साल की थी. She considered herself a grown-up and acted like one. Therefore, though a child, Valli wanted to be treated as a grown-up on the bus. She had a great sense of self-respect, which prevented her from taking anyone's help. She felt she was able to take care of herself very well and was easily irritated when anyone treated her as a child. बहुत गुस्सा आता था उसको जब कोई उसको बच्चा समझता था. Question number 4. Why does the conductor refer to Valli as madam? कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों बुलाता है? When the conductor stretched out his hand to help her get on the bus, Valli said commandingly that she could get on by herself and that she did not require his help. She did not act like a child but as a grown-up girl. So the conductor called her madam. बच्चे की तरह बिहेव नहीं किया तो उसको मैडम बुलाने लगा कंडक्टर. She kept stressing on the fact that she had paid her fare like everybody else and therefore she should not be treated differently. That is why. Find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. वो लाइन्स आपको बतानी है कि वल्ली अपने जो बस राइड थी उसको एंजॉय कर रही थी. The following lines in the text show that Valli was enjoying her ride on the bus. Valli devoured everything with her eyes. पहली लाइन, वल्ली ने जो भी मिला सबको डिवर किया, देखा, नोटिस किया अच्छे से. On the one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields. Green, 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 as far as the eye could see. Oh, it was all so wonderful. Third instance, everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. Suddenly Valli clapped her hands with glee. क्या देखा था उसने? एक काऊ को जो अपनी पूंछ ऊपर उठा करके दौड़ रही थी. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और तब तक हंसती है जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ जाए. Valli wasn't bored to the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Next question. Why does Valli refuse to look out of the window on her way back? Valli refuses to look out of the window on her way back because she witnessed a horrible sight. She saw a young cow lying dead by the roadside. जो गाय देख करके वो खुश हुई थी, अब वही मरी हुई गाय देख करके वो दुखी हो जाती है. It was the same cow that was running in front of their bus during her trip to the town. She felt sad and the memory of the dead cow haunted her and she refused to look out of the window. Seventh one. Then after we'll have one more question. What does Valli mean when she says I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? उसका क्या मतलब था जब अपनी मम्मी को उसने कहा मैं तो आपसे सहमत हूँ कि चीज़ें हमारे बिना जानकारी के हो रही हैं. Valli's mother said that many things happen around us but we are usually unaware of them. वल्ली की माँ ने क्या कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम जानते ही नहीं. Valli had gone on a bus ride to town all alone. वल्ली बस राइड के लिए चली गई थी. And had come back without any harm. आ भी गई थी, किसी को पता भी नहीं चला. She did all this without the knowledge of her mother. और ये सारी चीज़ें बिना उनकी मदर की जानकारी के हुई. Hence she agreed with what her mother said.
यहाँ वो एग्री करती है अपनी मदर से जो उसकी मदर ने कहा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट वल्ली सीज फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू। कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट? वल्ली ने जो चीज़ें देखी वो 8 साल की बच्ची के रूप में देखा। इसमें आपको फाइंड आउट करना वो स्टेटमेंट जो राइटर ने लिखे हैं, वल्ली कन्नन ने लिखे हैं। The author has described the things that Valli saw from an 8-year-old's point of view. She was fascinated by a bus. बस देख के वो fascinated feel करती थी, excitement feel करती थी. Watching the bus filled with a new set of people each time was a source of unending joy for her. Her strongest desire was to ride the bus. बस सवारी करना उसकी strongest desire थी. She saved money by cutting on peppermints, toys and balloons and even resisting the temptation to ride the merry-go-round at the fair. 8 साल की बच्ची की तरफ से पैसे बचाए, खिलौने नहीं खरीदे, पेपरमिंट नहीं खरीदा, बलून नहीं खरीदा, मेरी गो राउंड पे झूला झूलने नहीं गई। When the author describes the bus, the points he stresses on are the color and look of the bus. It was a new bus, painted a gleaming white. तो उसको बस नया दिख रही थी, नई बस थी उसके लिए। It was painted a gleaming white. अब ये बच्चों के लिए है ये सारी चीज़ें। 8-year-old's point of view. The overhead bars shone like silver. The seats were soft and luxurious. The description that the author gives when Valli looked outside are also typical for an 8-year-old. The blue, blue sky and the acres and acres of green fields, green, green, green. So the enthusiasm of a kid on looking at different colors. Valli clapped her hands in glee on watching a cow run right in front of the bus. She found it so funny that tears came into her eyes. इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. On the other hand, she felt sad on her way back when she saw the same cow lying dead. और जब वापस आ रही थी वही काऊ मरी हुई थी, दुखी हो गई. It had been a lovable, beautiful creature, and later it looked so horrible. The memory of the dead cow haunted her so much that she refused to look outside the window. इतनी दुखी हुई कि उसने खिड़की से बाहर झांकना ही बंद कर दिया. All the above statements or reactions can be considered as an 8-year-old's point of view. That's all in this video. Hope you enjoyed this video. Thanks for watching.